Dear students, today we shall read our first poem of our book Honeydew, The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. A fable is a story, often with animals as characters. फैबल मतलब लोक कथा, एक ऐसी कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जिसमें जो प्राय पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मॉरल, और वह संदेश देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट, यह एक चींटी और झिंगुर के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, यह कविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन श्योरली, जो कि एक 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में उतना ही सत्य है जितना कि 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, आपने अवश्य ही 2 टांगों वाले झिंगुर देखा होगा। ए सिली यंग क्रिकेट, एक छोटा सा मूर्ख झिंगुर। accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, जो गीत गाने का शौकीन था, आदी था। सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और ग्रीष्म और बसंत की ऋतु के गर्म धूप से खिले प्रसन्नचित दिनों में बिगन टू कंप्लेन, शिकायत करनी शुरू कर दी। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने अपने घर पर हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, अपनी अलमारी को खाली पाया। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ रही थी। विंटर सर्दियाँ कमिंग आ रही थी। नॉट ए क्रम, क्रम होता है रोटी का टुकड़ा। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उसे बर्फीली भूमि पर। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, न तो एक भी फूल दिखा। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और न ही किसी भी पेड़ पर कोई पत्ता दिखा। ओ व्हाट विल बिकम, अरे मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, झिंगुर कहता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अंत में भूखमरी। स्टारवेशन भूखमरी। एंड फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल। भूखमरी और अकाल के द्वारा निडर बनाए जाने पर, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, बूंदों से तरबतर होते हुए। एंड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बलिंग होता है कांपना, ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली आंट, वह एक कंजूस चींटी की ओर के पास जाता है। टू सी इफ, यह देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव, कि उसे जिंदा रखने के लिए। ही वुड ग्रांट, कि वो उसे कुछ खाने को देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वर्षा से उसे आश्रय। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और भरपेट अनाज। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वह तो केवल उधार लेना चाहता था। ही हैड रिपे इट टुमारो, कि वह उसे कल उसे उधार को चुका देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि नहीं तो वह जरूर भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी झिंगुर से कहती है। आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ। बट वी वांट्स नेवर बोरो, वी नेवर
लैंड। हम चींटियाँ न तो उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्रिय झंगुर, टेल मी, परंतु मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था क्या तुमने कुछ भी नहीं जमा किया? कॉथ द क्रिकेट नॉट, झिंगुर ने कहा नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि प्रकृति आनंदित कर देने वाली होती है। यू सेंग सर एंड यू से गो देन से द आंट, श्रीमान जी आप कहते हैं कि आप गीत गाते रहे। झिंगुर ने बोला कि मैं गीत गाता रहा सारी गर्मियाँ। तो चींटी इसको कहती है कि ठीक है, आप गीत ही गाते रहो, डांस एंड डांस द विंटर अवे, और नाचते रहो, सर्दी निकल जाएगी। दस एंडिंग, इस प्रकार अंत में ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, उसने छोटा दरवाज़ा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस इज़ ए फेबल, लोग कहते हैं कि यह कल्पित कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सिद्ध करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर की 4 टांगें होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ की 2। सो इन दिस पोएम द पोएट सेज अबाउट ह्यूमन बींग्स, इस कविता में जो कवि कहना चाहता है वो मानव जाति की ओर भी इशारा करना चाहता है कि मानव जाति में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आराम करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तब उनके पास कुछ नहीं होता। काम करने के समय वो काम नहीं करते, आराम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? दिस इज़ योर पोएम। ओके।